हेलो, मैं माई डिजिटल गुरु से राजेश मेहरा। और लास्ट टाइम अपन ने देखा था लाइंस के 4 मेथड्स: एब्सोल्यूट, रिलेटिव, पोलर वेक्टर, ऑर्थो ऑन ऑफ मेथड। 4 लाइंस के मेथड्स अपन देख चुके हैं कि लाइन जो है वो अपन किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ लाइंस में 4 मेथड्स अपन देख चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है अपना स्नैप एंड ग्रिड एंड पोलर ट्रैकिंग। 2 मेथड्स और हैं। तो आइए स्क्रीन पर इसको भी जो है वो अपन देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर स्नैप एंड ग्रिड मेथड एंड पोलर ट्रैकिंग मेथड। तो स्नैप एंड ग्रिड क्या है? स्नैप मीन्स एक तरह से झपटना है, चिपकना। ठीक है। तो जैसे मैग्नेट नहीं होती, मैग्नेट को अगर अपन पास में लेके जाएं तो एक रेंज में आने के बाद में वो एकदम से चिपक जाती है, सेम चीज। तो स्नैपिंग अपन उसको कह सकते हैं। एंड ग्रिड, जैसे ग्राफ पेपर आप देखते हैं उसमें जो लाइंस होती है वो ग्रिड्स, उसको अपन बोलते हैं। तो सेम इसके अंदर भी जो है वो वैसा ही है। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर, और ये जो स्नैप एंड ग्रिड मेथड है इसे यूज करने के लिए टूल्स के अंदर जो है वो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, इस पे आपने क्लिक किया और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर फर्स्ट टैब स्नैप एंड ग्रिड। और स्नैप एंड ग्रिड जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। और स्नैप ऑन एंड ऑफ के लिए F9 आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। कीबोर्ड से अगर आप F9 प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऑन हुआ, वापस से प्रेस किया तो ऑफ। तो F9 से जो है उसे ऑन एंड ऑफ किया जा सकता है। एंड ग्रिड ऑन एंड ऑफ के लिए F7, F7 कीबोर्ड से उसे ऑन एंड ऑफ ये। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर इसी चीज को आप यहाँ से तो ले ही सकते हैं, आप इसे यहाँ से ले सकते हैं। ये जो स्टेटस बार है उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड आइकन, फर्स्ट जो है वो ग्रिड है, सेकंड जो है वो स्नैपिंग है ये। तो यहाँ से भी जो है वो राइट क्लिक आप करिए इस पे और जस्ट स्नैप सेटिंग्स, या ग्रिड पे जाइए, ग्रिड पे राइट क्लिक किया, ग्रिड सेटिंग्स, और जैसे आप क्लिक करते हैं ये देखिए ऑन हो गया। यहाँ पर जो है वो डायलॉग बॉक्स अपने को नजर आ रहा है। और इसके अंदर जो है वो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट होता है वो होता है DS मीन्स ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। तो आप यहाँ पर जो है वो कीबोर्ड में DS आप लिखकर एंटर करते हैं तो यहाँ पर जो है वो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर फर्स्ट स्नैप एंड ग्रिड, तो यहाँ से मैंने स्नैपिंग ऑन किया, यहाँ से ग्रिड ऑन किया एंड स्नैप एक्स स्पेसिंग। तो यहाँ पर जो है वो स्नैपिंग कितने पर चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट जो दिया हुआ है वो 0.5 दिया हुआ है। बट अगर इनकेस आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। चलिए मैं एक काम करता हूँ, उसको जो है वो 0.5 की जगह 5 कर लेता हूँ, ये लिया। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ग्रिड जो है वो आपको कितने पर चाहिए, मतलब जो लाइंस नजर आएंगी वो कितने पर, उनके बीच जो गैप है वो क्या रहे। तो यहाँ पर मैंने दे दिया 10 x में, और y में अभी बाय डिफॉल्ट जो है वो सेम वो ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इक्वल x एंड y स्पेसिंग ऑन है, इसलिए जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो जो फर्स्ट चेंज करते हो सेकंड अपने आप चेंज हो जाता है। एंड इसके जो है वो अगर आपको डिफरेंट चाहिए तो आप यहाँ से इसे अनचेक करिए, ऑफ कर दीजिए, और फिर आप डिफरेंट वैल्यूज भी जो है वो दे सकते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। इसके अंदर इसी में यहाँ पर ग्रिड एक्स, ग्रिड वाई, उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर लाइन एवरी। तो मेजर लाइन एवरी में यहाँ पर 5th, तो 5th नंबर की जो लाइन है वो मेजर लाइन, मतलब अगर अपन देखेंगे तो थोड़ा सा वो जो है वो थिक अलग से नजर आएगी, तो थिक नजर आएगी। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर चलिए 5 ही रहने देते हैं एंड जस्ट ओके। ये वैल्यू अगर चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, बट मैंने जस्ट 5 ही रखा और ये मैंने ओके किया। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर ये देखिए लाइंस अपने को नजर आ रही है। और लाइंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो लाइंस है इनके बीच जो गैप है वो 10-10, क्योंकि मैंने जो गैप दिया था वो कितना दिया था 10-10। ये देखिए मैंने DS टाइप किया, जस्ट एंटर, और ग्रिड एक्स स्पेसिंग 10, y में जो है वो 10 ये, और मेजर लाइन जो है वो 5th। तो 5th नंबर की लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4, और ये 5th। तो 5th नंबर की जो लाइन है वो थोड़ी सी आपको थिक अलग से नजर आ रही है। सेम ऐसे ही हॉरिजॉन्टल 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो y में भी जो है वो 5th नंबर की जो लाइन है वो थोड़ी सी थिक अपने को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मेजर लाइन जितने भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ये लिया एंड जस्ट ओके। अच्छा, इसी में जो है वो यहाँ पर
ये तो ग्रिड्स हो गई। बट स्नैपिंग क्या है? स्नैपिंग एक्चुअली जैसे मान लीजिए मैंने लाइन कमांड दिया और अब जब मैं यहां पर देखता हूं तो ये जो कर्सर है वो जैसे ही मैंने मूव किया, आप देखेंगे दो लाइंस के बीच में वो रुक गया है, और जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो वो सेकंड लाइन के पास में। तो फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन के बीच में जब अपन उसको मूव कर रहे हैं तो सिर्फ वो एक बार रुक रहा है, क्योंकि स्नैपिंग अपन ने दी है 5, तो 5 and 5 10। अच्छा, एक चीज और है, ये जो लाइंस है इनको आप डॉट्स में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए यहां पर जो है वो वही DS या फिर यहां से राइट क्लिक, ग्रिड सेटिंग्स, और इसके अंदर ग्रिड स्टाइल में डिस्प्ले डॉटेड ग्रिड इन फर्स्ट 2D मॉडल स्पेस आप यहां पर लिखा हुआ है, उसको आप जैसे ही ऑन करेंगे और फिर जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे लाइन चली गई और लाइन की जगह जो है वो क्या आ गया है? डॉट्स। तो ये जो डॉट्स हैं वो ग्रिड है, और जो कर्सर मूव कर रहा है वो अपना स्नैपिंग 5 पे, तो 5 10, ये देखिए। तो इसके अंदर जो है वो मैंने लाइन कमांड दिया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और 5 10 5 10 5 10 5 10, तो 10 by 10 का लाइन जो है वो अपन ने ड्रॉ किया और उससे जो है वो एक 10 by 10 का स्क्वायर बना लिया है। और इसके अंदर यहां पर जरूरी है कि अपन हमेशा स्क्वायर बनाए, कुछ भी आप बना सकते हैं। जैसे ये लिया मैंने 5 5 5 5, कुछ भी। तो बेसिकली जो है वो अगर देखा जाए तो फिक्स मेजरमेंट की लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये फिक्स मेजरमेंट लाइन कभी भी आपको ड्रॉ करनी है तो आप स्नैप एंड ग्रिड यूज कर सकते हैं। और इसी में अगर इसे वापस से ऑफ करना है तो F7 से ग्रिड एंड F9 से स्नैपिंग, और आप देखेंगे आपका कर्सर वापस से नॉर्मल हो गया है। ये चलिए, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट मेथड पोलर ट्रैकिंग मेथड। पोलर ट्रैकिंग, पोलर जैसे अपने ऑलरेडी एक बार पोलर देख चुके हैं, तो पोलर वेक्टर अपने देखा था, सेम ऐसे ही पोलर ट्रैकिंग है। पोलर वही सर्कुलर, मतलब सर्कुलर में ट्रैक करना, जैसे वो नहीं होता घड़ी में सेकंड की सुई होती है कि एक सेकंड पे वो ट्रैक कर रही होती है, तो सेम उसी तरह से है। तो यहां पर जो है वो इसके अंदर कैसे वर्क करता है चलिए देखते हैं। और इस पोलर ट्रैकिंग मेथड को यूज करने के लिए भी सेम क्या करेंगे, वही टूल्स में जाएंगे, टूल्स के अंदर ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, टूल्स के अंदर ड्राफ्टिंग सेटिंग्स मैंने क्लिक किया एंड इसके अंदर ये ड्राफ्टिंग सेटिंग और सेकंड पैनल जो है वो, तो यहां पर फर्स्ट टैब स्नैप एंड ग्रिड, सेकंड टैब जो है वो अपना पोलर ट्रैकिंग, उस पर क्लिक, और पोलर ट्रैकिंग जो है उसे ऑन ऑफ करने के लिए यहां से या फिर F10 भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहां से आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ, या कीबोर्ड से आप F10 प्रेस करिए, ये देखिए ऑन एंड ऑफ हो रहा है। एंड इसी में इसी चीज को यहां से ले सकते हैं, ये जो स्टेटस बार है उसके अंदर ये आइकन, और तो जस्ट आगे वाला, और इस पर राइट क्लिक किया एंड ट्रैकिंग सेटिंग्स। अच्छा, इसके अंदर जो है वो डिफॉल्ट एंगल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ से ले सकते हैं, पर पहले इसको समझ लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो ट्रैकिंग सेटिंग्स इस पे गए और यहाँ पर इसमें पोलर ट्रैकिंग ऑन किया। अच्छा, ऐसे यहाँ से या फिर इसके लिए कमांड जो है वो सेम है जो कि स्नैप एंड ग्रिड के लिए था, सेम DS ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। तो DS लिखा और जैसे आप एंटर करते हैं तो आपका जो है वो पोलर ट्रैकिंग ऑन हो गया। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग मैंने ऑन किया एंड पोलर एंगल सेटिंग्स के अंदर इंक्रीमेंट एंगल बाय डिफॉल्ट जो है वो 90 है, बट आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो कुछ पहले से एंगल दिए हुए हैं, जैसे 5 10 15 18 22.5, बट अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। चलिए मैं काम करता हूँ इसमें, अभी तो 5 ही ले लेता हूँ, बाकी आपको जो भी जरूरत पड़े आप वो ले सकते हैं। एंड इसके अंदर मैंने ओके किया, और ये कैसे वर्क करता है, लाइन लिया, फर्स्ट पॉइंट जस्ट क्लिक, और अभी अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये जो आपका कर्सर नजर आ रहा है उसके आगे उस पर एक छोटा सा ऐसे रेक्टेंगल बना हुआ है, उस पर जो है वो लिखा हुआ है पोलर 5.4779 एंड लेसन का साइन, और उसके बाद जो है वो 0 डिग्री लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो 0 डिग्री पर, और यहां से अगर मैं कर्सर को थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूं
तो एंगल चेंज हो गया है, एंगल जो है वो कितना हो गया है 5 डिग्री, नेक्स्ट एंगल 10 डिग्री। तो अपन ने वहां पर जो सेट किया था वो 5 डिग्री, तो ये जो ट्रैक कर रहा है वो 5 के मल्टीपल में, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरह से। तो यहां पर जो है वो ये 5 के मल्टीपल में जो है वो ट्रैक कर रहा है, और जिस भी एंगल पे आपको लाइन चाहिए उधर आप कर्सर को मूव करिए। जैसे अभी जो लाइन ट्रैक कर रहा है वो 35 के एंगल पे, तो यहां पर जो है वो 35 के एंगल पे मान लीजिए मुझे कुछ भी 10 की लाइन चाहिए, मैंने 10 टाइप किया और जैसे ही एंटर किया तो 10 का लाइन जो है वो 35 के एंगल पे ड्रॉ हो गया। और इसी में मान लीजिए किसी और एंगल पे चाहिए, जैसे 125 पे 5 का लाइन, ये 5 टाइप किया। और अच्छा यहां पर अगर देखा जाए तो डिस्टेंस साथ में शो कर रहा होता है, जैसे 4.7417 ट्रैक कर रहा है। बट अगर आपको एकदम परफेक्ट चाहिए तो बेस्ट होता है कि आपकी जो कमांड लाइन है उसके अंदर आप टाइप कर दो एंड जस्ट एंटर, तो प्रॉपर मेजरमेंट लाइन जो है वो आपको ड्रॉ हो जाएगी फास्टली। क्योंकि ऐसे अगर अपन ड्रॉ करने बैठेंगे और कर्सर को मूव करके देखने बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो बेस्ट है कि डिस्टेंस टाइप करो एंड जस्ट एंटर, ये ठीक है। तो जिस भी एंगल पे आपको लाइन चाहिए उधर जो है वो आप कर्सर को मूव करिए, डिस्टेंस टाइप करिए एंड जस्ट एंटर, तो उधर उतने का लाइन ड्रॉ हो जाएगा इसी में। अच्छा एक चीज है, ये जो ट्रैक कर रहा है वो 5 के मल्टीपल में कर रहा है, बट इन केस मान लो कि मुझे 5 के मल्टीपल में तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा एंगल्स चाहिए, जैसे 3 पे चाहिए, 7 पे चाहिए, या 9, 12, 17, 18, कोई और एक्स्ट्रा एंगल्स मुझे चाहिए। तो या तो अपन यहाँ पर जो है वो एंगल इंक्रीमेंट एंगल 1 कर दें, फिर तो सब पे ट्रैक करेगा। बट एक्चुअली अगर आपने 1 कर दिया और आपका कर्सर हल्का सा भी मूव हुआ तो क्या होगा, वो तो नेक्स्ट एंगल ट्रैक कर लेगा, तो एरर के चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए। इसलिए यहाँ पर 1 नहीं करेंगे, इसकी जगह अपन क्या करेंगे, वापस से मैं इसी में गया और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट एंगल जो है वो 5 डिग्री और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है एडिशनल एंगल, उस पर आप क्लिक करिए, ऑन किया, और यहाँ ये जो न्यू है उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशनल एंगल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं कुछ भी 3 दिया, न्यू 7 दे दिया, न्यू 12 दे दिया, न्यू 17 दे दिया, तो जो भी आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं, जस्ट ओके। और फिर मैंने लाइन लिया एंड फर्स्ट पॉइंट क्लिक, और अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर सेम 0 डिग्री आगे मूव किया कर सको तो 3 डिग्री, तो जो अपने एक्स्ट्रा एंगल दिया है, जो एडिशनल एंगल दिया है वो ट्रैक कर रहा है। फिर आगे अगर मैंने और मूव किया तो 5 डिग्री, नेक्स्ट 7 डिग्री, 10 डिग्री, 12, 15, 17, 20, तो बेसिकली जो है वो 5 के मल्टीपल में तो ट्रैक कर ही रहा है, साथ में जो एक्स्ट्रा एंगल्स दिए हैं वो भी ट्रैक कर रहा है। अच्छा एक चीज है कि जो एडिशनल एंगल आपने दिए हैं वो सिर्फ वही ट्रैक करेगा, उसकी मल्टीपल में नहीं करेगा, बट जो इंक्रीमेंट एंगल दिया है वो मल्टीपल में ट्रैक करता है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो अपन दोनों को ऑन करके यूज कर सकते हैं। एंड इसी में एक चीज और है, जैसे मान लीजिए कि 35 के एंगल पे मैंने 10 का लाइन ड्रॉ किया, ये लिया जस्ट एंटर। अब ये जो लाइन ड्रॉ किया है 35 के एंगल पे, उस लाइन के मान लीजिए मुझे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करना है तो 35 + 90, तो 35 + 90 125, ये 10 का लाइन। फिर इसके परपेंडिकुलर चाहिए तो 125 + 90 कितना 215, ये 10 का लाइन। फिर उसके परपेंडिकुलर चाहिए तो फिर से 90 ऐड करेंगे तो 305 एंड जस्ट 10 और एंटर। तो यहां पर जो है वो 35 के एंगल पे एक रेक्टेंगल स्क्वायर अपने ड्रॉ कर लिया है 10x10 का। तो यहां पर जो है वो ये तो बस छोटा सा स्क्वायर था, तो अपने इजीली जो है वो ड्रॉ कर लिया है एंगल्स को ऐड करते हुए। इनकेस अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो कोई काफी बड़ी ड्राइंग है और उसमें अगर अपन ऐसे एंगल्स एक्स्ट्रा ऐड करें तो पहले तो पुराना जो लाइन ड्रॉ किया उसका लाइन का एंगल निकालना पड़ेगा, न्यू एंगल ऐड करना पड़ेगा, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर जो है वो इसके अंदर एक ऑप्शन और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है
इसके अंदर वापस से ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में मैं गया और इसके अंदर यहाँ पर जो है वो पोलर एंगल मेजरमेंट में अभी जो सिलेक्टेड है वो एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट जो मेजर करता है वो हमेशा यहाँ से इसे 0 डिग्री मानते हैं। पर अगर आप यहाँ पर देखें नीचे जो सेकंड ऑप्शन है रिलेटेड टू लास्ट सेगमेंट, अगर मैं इसको ऑन करूं एंड अच्छा एडिशनल एंगल्स इनकी अभी जरूरत नहीं है, इसे मैं वापस से इरेज कर लेता हूं ये। तो रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट जैसे ही ऑन किया जस्ट ओके, लाइन लिया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, एंगल कुछ भी मान लीजिए 45 लिया एंड जस्ट 10 का लाइन, और जैसे ही एंटर किया और अब अगर आप देखोगे तो लास्ट सेगमेंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो एंगल जो है वो क्या हो चुका है 0 डिग्री। ये तो लास्ट सेगमेंट की जो भी डायरेक्शन होती है उसे वो क्या मान लेता है 0 डिग्री। अब जो एंगल मेजर करेगा वो वहीं से, तो 0 से अब 90 चाहिए तो कर सको 90 के एंगल पे एंड डिस्टेंस 10 एंड जस्ट एंटर। और फिर से अगर आप देखेंगे तो लास्ट सेगमेंट डायरेक्शन वापस से क्या हो गई है 0 डिग्री। तो इस तरह से जो है वो अपन लाइंस को ड्रॉ कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग जो है वो किस तरह की, उसके अकॉर्डिंग इन मेथड्स को अपन यूज में लेते हैं। तो इनकेस अगर आपका जो है वो लाइन कोऑर्डिनेट्स की अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है तो फिर अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव मेथड। लाइंस किसी एंगल पे ड्रॉ करनी है तो पोलर वेक्टर या पोलर ट्रैकिंग आप यूज कर सकते हैं, और अगर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है तो ऑर्थो, और अगर आपको जो है वो फिक्स डिस्टेंस पे लाइंस चाहिए तो स्नैप एंड ग्रिड। ऐसा जरूरी नहीं होता कि सिर्फ एक ड्राइंग में जो है वो एक ही मेथड काम में आए, एक भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो ड्राइंग है वो किस तरह की है, तो उसके अकॉर्डिंग मेथड्स को अपन जो है वो यूज में लेते हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो है वो किसी ड्राइंग में पूरे 6 मेथड्स भी यूज में आ जाए। ड्राइंग जिस तरह की है उसके अकॉर्डिंग इन मेथड्स को अपन जो है वो यूज में लेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ, आप उसे बना के देखिएगा। इसके अंदर जो है वो इन मेथड्स का यूज करते हुए फर्स्ट तो पहले आप एक पेज सेट करिए इस तरह से, एमवी सेटअप या यूनिट्स एंड लिमिट्स कुछ भी यूज करके, और उसके बाद जो है वो उसके अंदर ये जो अपने 6 मेथड्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग आप मुझे 15 into 20 का जो है वो मुझे एक रेक्टेंगल आपको बना के दिखाना है। तो आप जो है वो क्या करना है कि एक पेज के अंदर एब्सोल्यूट से एक रेक्टेंगल, रिलेटिव से एक और, फिर पोलर से, फिर ऑर्थो से, फिर स्नैप एंड ग्रिड, फिर पोलर ट्रैकिंग से, 6 मेथड से 6 रेक्टेंगल एक ही पेज में। अच्छा, इसके साथ साथ एक काम और करना है कि जो स्टार्टिंग की 4 मेथड है उनसे भी सेम साइज का रेक्टेंगल बनाना है 15 into 20 का। पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसमें क्या करना है, उसमें हर एक लाइन एक मेथड की होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन एब्सोल्यूट से ड्रॉ करनी है आपको, सेकंड रिलेटिव से, थर्ड पोलर से, फोर्थ ऑर्थो से। तो लास्ट वाला जो रेक्टेंगल बनेगा वो स्टार्टिंग के 4 मेथड से, मतलब हर एक लाइन जो है वो एक मेथड की होंगी। तो ये आप एक्सरसाइज मुझे बना के दिखाइएगा आज इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी जो है वो शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।